हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 8.1। इसमें के हमने पूरे सवाल देख लिए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी सवाल पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। देखिए आकृति 8.29। AC उसका एक विकर्ण है, दर्शाइए कि। तो इसमें 3 सवाल दिया गया है। पहला सवाल है A7 समानांतर AC और A7 बराबर 1/2 AC है, इसको सिद्ध करना है। दूसरा में हमको सिद्ध करना है PQ बराबर A7। तीसरा में हमको सिद्ध करना है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आकृति में देखेंगे। इस आकृति में देख रहे हैं कि त्रिभुज ADC बना हुआ है, ठीक है, ADC। तो इसको लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज ACD में, ठीक है, त्रिभुज ACD में हम लोग देख रहे हैं कि जो S है वो AD का मध्य बिंदु है और जो R है वो CD का मध्य बिंदु है। तो इस बात को हम लिखेंगे कि S भुजा DA का मध्य बिंदु है और ये सवाल में दिया गया है। देखिए यहाँ पे सवाल पे दिया गया है PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC और CD और DA का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये सवाल में दिया गया था। दूसरा हम लिखेंगे R भुजा DC का मध्य बिंदु है, ये भी सवाल में दिया गया है, इसलिए हम लिख लिए यहाँ दिया है। अब जब हम देख रहे हैं कि जो S है वो DA का मध्य बिंदु है, R DC का मध्य बिंदु है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो SR है वो समानांतर होगा AC के। SR समानांतर AC, और संग में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो SR है वो AC का आधा होगा, यानी SR बराबर हाफ AC, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये ऐसे क्यों होता है? तो ये होता है मध्य बिंदु पर में से। मध्य बिंदु पर में से क्या होता है कि SR बराबर हाफ AC हो जाएगा, यानी यदि दो भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है और उसमें कोई मध्य बिंदु है तो हम उस बिंदु को अगर मिलाएंगे तो उस सामने वाली भुजा के क्या होगा, आधा होगा और समानांतर होगा। तो इस बात को हम लिख लिए यहाँ SR बराबर हाफ AC और SR समानांतर AC। तो पहले सवाल में हमको यही सिद्ध करना था, तो इस बात को हम लोग दिखा लिए। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में PQ बराबर SR दिखाना है, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACB में। तो इस त्रिभुज में भी हम लोग देखें तो देख रहे हैं कि P जो है AB का मध्य बिंदु है और Q जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो इस बात को हम यहाँ लिखेंगे P भुजा AB का मध्य बिंदु है और ये सवाल में दिया गया है, तो इसलिए बगल में लिख लिया दिया है। दूसरे में लिखेंगे PQ भुजा BC का मध्य बिंदु है, ये भी सवाल में दिया गया है, इसलिए बगल में लिखेंगे दिया है। अब जब देख रहे हैं कि जो P AB का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है, तो हम लोग कह सकते हैं कि PQ समानांतर होगा AC के। PQ समानांतर होगा AC के और PQ बराबर हाफ AC। जैसे ऊपर वाला किए थे सेम वैसे ही नीचे वाला भी करेंगे, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2, और इसमें भी हम लोग बगल में लिखेंगे मध्य बिंदु पर में से, ठीक है। ये नियम कहाँ से आया? मध्य बिंदु पर में से आ गया PQ बराबर हाफ AC। अब हम लोग देखें कि समीकरण 1 और 2 से, तो अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम तुलना करें तो यहाँ देखिए SR समानांतर AC है, यहाँ PQ समानांतर AC है। तो देखिए यहाँ राइट साइड वाला क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट साइड वाला भी क्या होगा, बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो PQ है वो SR के समानांतर है। तो इस बात को यहाँ लिख लिए PQ समानांतर SR, और इसको मान लिए समीकरण 3। ठीक उसी प्रकार जब SR बराबर हाफ AC है एक में और 2 में PQ बराबर हाफ AC है, तो यहाँ भी देखिए राइट साइड वाला बराबर है तो लेफ्ट साइड वाला आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं PQ बराबर SR, ठीक है। तो ये लिख लिए यहाँ PQ बराबर SR, और इसको मान लिए समीकरण 4। तो ये वो हमारा पहला और दूसरा का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा। तो तीसरा में हमको ये सिद्ध करना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। नंबर 3 को सिद्ध करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ चतुर्भुज PQRS में। देखिए चतुर्भुज PQRS,
ये वाला चतुर्भुज लेंगे। इस चतुर्भुज में हम लोग देख रहे हैं कि पी क्यू समांतर एस आर, समीकरण 3 है। समीकरण 3 में हम अभी सिद्ध किए थे कि पी क्यू समांतर एस आर है, ठीक है। तो पी क्यू समांतर एस आर हो गया। ठीक उसी तरह पी क्यू बराबर एस आर सिद्ध किए थे अभी समीकरण 4 में। तो यहाँ लिख लिए कि पी क्यू बराबर एस आर समीकरण 4 से, ठीक है। तो यहाँ देखिए पी क्यू समांतर एस आर हो गया, पी क्यू बराबर एस आर हो गया। तो जब चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो और एक दूसरे के समांतर हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इसलिए हम लोग लिख लिए यहाँ पे कि अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, और ये हो जाएगा हमारा तीसरा का आंसर। तो ये 1 से लेकर 3 तक का पूरा आंसर हो गया। अब जाकर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि सवाल समझ में आ रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है, ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजा AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एक आकृति बनाएंगे। देखिए यहाँ बोला गया था ABCD एक समचतुर्भुज है। तो हम यहाँ ABCD एक समचतुर्भुज बनाएंगे। तो ये ABCD ये एक समचतुर्भुज बना लिए। अब बोला है कि PQR और S क्रमशः भुजा AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। तो यहाँ बना लेंगे AB पर P बना लेंगे, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R, AD का मध्य बिंदु S बना लेंगे और इन चारों को मिला लेंगे तो एक आकृति हमको मिलेगा जो कि चतुर्भुज होगा PQRS। इसी चतुर्भुज को हमको सिद्ध करना है कि PQRS एक आयत है। तो इसमें क्या करेंगे कि B और PQ एक दूसरे को जहाँ काट रहा है BD और PQ, तो वहाँ लिख लेंगे L, यहाँ लिखेंगे M और यहाँ लिखेंगे N, ठीक है, L M N। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC यानी ऊपर वाले त्रिभुज में अगर हम देखें तो यहाँ लिखेंगे P AB का मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है और ये सवाल में दिया गया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार लिखेंगे Q BC का मध्य बिंदु है, ये भी सवाल में दिया गया है। देखिए यहाँ पे Q BC का मध्य बिंदु है और ये सवाल में दिया गया है। तो जब P AB का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है, तो 1 नंबर सवाल में हम लोग जैसे बना रहे थे ठीक वैसे ही इसको भी बनाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ PQ समांतर AC और PQ बराबर 1/2 AC। PQ समांतर AC और PQ बराबर 1/2 AC किस नियम से, तो मध्य बिंदु पर में से। किस नियम से, मध्य बिंदु पर में से, और इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। ठीक उसी तरह अब हम नीचे वाले त्रिभुज में देखेंगे। तो नीचे वाला त्रिभुज है ACD। तो ACD में लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ACD में। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो S है वो AD का मध्य बिंदु है, R जो है CD का मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिखेंगे S AD का मध्य बिंदु है, R CD का मध्य बिंदु है और ये दोनों चीज सवाल में दिया गया है। तो यहाँ बगल में लिखेंगे दिया है। देखिए यहाँ सवाल में दिया गया था कि PQR और S भुजाएं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। तो इस बात को लिख लिए। तो एकदम पहले वाले जैसा क्या करेंगे, यहाँ भी कर लेंगे SR समानांतर AC हो जाएगा और SR बराबर 1/2 AC हो जाएगा और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये भी किस नियम से, तो मध्य बिंदु पर में से, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में हम लोग देख रहे हैं कि PQ समानांतर AC है और PQ बराबर 1/2 AC है। समीकरण 2 में देख रहे हैं कि SR समानांतर AC है और SR बराबर 1/2 AC है। तो यहाँ अगर हम देखें तो देखिए राइट साइड आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा, PQ समानांतर SR हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे PQ समानांतर SR और इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक उसी तरह इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे PQ बराबर 1/2 AC, SR बराबर 1/2 AC। तो राइट साइड इसमें भी बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, PQ बराबर SR। तो हम यहाँ लिख लेंगे PQ बराबर SR और इसको मान लेंगे समीकरण 4। तो इस नियम से हम लोग कह सकते हैं, देखिए आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर यानी PQ बराबर SR आ गया और क्या आ गया, PQ समांतर SR आ गया। तो जब आमने सामने किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और एक दूसरे के समांतर हो तो हम लोग कहते हैं कि वह चतुर्भुज क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसी तरह हम लिखेंगे कि अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब हम इससे आगे सॉल्व करेंगे
तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज बी सी डी में। तो देखिए त्रिभुज बी सी डी में, तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि जो Q है वो BC का मध्य बिंदु है, लिख लिए यहाँ Q BC का मध्य बिंदु है, R CD का मध्य बिंदु है, तो लिख लिए यहाँ R CD का मध्य बिंदु है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि QR समानांतर BD, क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु परमेश है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए। अब जब आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे QN समानांतर LM। देखिए यहाँ पे QN समानांतर LM, यहाँ छोटे वाले चतुर्भुज में देखिए QN समानांतर LM। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे LQ बराबर MN, LQ बराबर MN। ठीक है, तो इसको मान लिए, एक को मान लिए समीकरण 5 और एक को मान लिए समीकरण 6। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 5 और समीकरण 6 से, समीकरण 5 और 6 से क्या हम लोग देख रहे हैं कि LMNQ एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पे QN बराबर LM आ गया, QN समानांतर LM आ गया, और क्या आ गया LQ समानांतर MN। तो आमने सामने के भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है, तो ये कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। तो इसी बात को हम यहाँ लिख लिए कि LMNQ एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने का कोण आपस में क्या होगा? बराबर। तो हम यहाँ लिख लिए कोण LMN बराबर कोण LQN। ठीक है, देखिए LMN यानी ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के, यानी LQN के। तो लिखे हैं यहाँ पे कोण LMN बराबर कोण LQN। अब कोण LMN बराबर कितना है? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा? तो देखिए जब ये सम चतुर्भुज है, ABCD क्या है? सम चतुर्भुज, और सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री पे काटता है, यानी समकोण पे काटता है। तो इसीलिए कोण LMN का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और यहाँ पे देखिए कोण LMN बराबर है कोण LQN के। तो जब LMN का मान 90 डिग्री हो गया तो LQN का मान भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसलिए क्या हो जाएगा? कोण LQN बराबर 90 डिग्री हो गया। तो देखिए यहाँ पे कोण LQN बराबर 90 डिग्री, यानी ये वाला कोण चतुर्भुज PQRS में कोण Q का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत होता है। यानी कोई समांतर चतुर्भुज है और उसका एक कोण यदि समकोण होता है तो वो क्या होता है? एक आयत होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः PQRS एक आयत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा का आंसर, और दूसरा का आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इनके आगे के सवालों को हम लोग देखते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में।